परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सरपुरुष ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का ये मालिक है, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 के और श्लोक नंबर 17 में, ये 17 में उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते जिसको भगवान कहते हैं। इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से तो वो अन्य है, कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता। वो अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी, अवय अविनाशी। यहां देखिएगा उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से भी न्यारा है वो जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा गया है। अपने आत्मा गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन, यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, मुझे प्राप्त होगा। लेकिन युद्ध जहां युद्ध करना पड़े फिर वहां शांति नहीं हो सकती। इसलिए 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि तू उस परमात्मा की भक्ति, परम अक्षर ब्रह्म की उत्तम पुरुष है, तू अन्य उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। लेकिन मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, शांति नाम की चीज नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से, गीता जी में कहा है कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, सनातन यानी सबसे सदा का रहने वाला शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला यह उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी भाग बता देगा, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है और जड़ कौन है, कौन भगवान है, तो वो सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, जो सबका उत्पादक है, और मैं उसी की शरण में हूं, उसी की भक्ति करनी चाहिए और किसी की नहीं। स्पष्ट हो गया। अब इनकी थोड़ी सी आयु बताते हैं। जैसे एक ब्रह्मा जी की मृत्यु कैसे होती है, इसका 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि। एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों का पीरियड मिला के 43,20,000 वर्ष होते हैं। इसको चतुर्युग बोलते हैं। ऐसे ऐसे 1000 वैसे तो 1008 होते हैं, लेकिन लंब संप मानकर चलते हैं, संख्या बहुत घनी हो जाती है। 1000 चतुर्युग का दिन ब्रह्मा जी का, 1000 चतुर्युग की रात्रि। ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष हुआ, और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। मृत्यु हुई। फिर इसके बाद विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक आयु है, तो 700 यानी इससे 7 गुना होगी, 700 वर्ष हो गए। उस प्रकार बने हुए वर्ष।
और भगवान शंकर की विष्णु जी से 7 गुना आयु है और फिर भी मृत्यु होगी। यानी ब्रह्मा जी से 49 गुना हो गया, इतनी लंबी उम्र है और फिर भी मृत्यु होगी इसकी। इस प्रकार जो शंकर जी तमोगुण मरेंगे, ऐसे ऐसे 70,000 बार ये तमोगुण शंकर जी की मृत्यु हो लेगी। ये क्या करता है काल? जैसे ब्रह्मा की मृत्यु निश्चित, विष्णु की निश्चित, शिव की निश्चित, समय कितना ही हो, उससे पहले ये अपनी पत्नी दुर्गा के संयोग से उन्हीं ऊपर इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान। जैसे एक मकान में 3 कक्ष हों, एक कक्ष के अंदर साधु संत फकीरों के चित्र लगे हों, दूसरे में अश्लील चित्र लगे हों और तीसरे में देशभक्त शहीदों के चित्र लगे हों। तो जिस भी कक्ष में जैसे चित्र लगे हैं, व्यक्ति का वहां वैसा ही मन बन जाता है, वैसी उसकी भावना जब तक उसमें रहेगा, उनके सब चित्रों को, उनको देखकर उनके गुणों को वैसा ही स्वभाव बन जाता है। तो ऐसे ही इसने ऊपर अपने ब्रह्मांड के ऊपरले स्थान पर एक गुप्त स्थान बना रखे हैं। तो वहां इसने ऐसे 3 स्थान बना रखे हैं। तो वहां दुर्गा को जब ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करता है नए जीव की, तो दुर्गा को बना लेता है सावित्री रूप और स्वयं बन जाता है पंचमुखी ब्रह्मा। और फिर उनके संयोग से जो पुत्र होता है वैसे स्वरूप का, वैसे स्वभाव का बन जाता है। फिर उसको कोमा में रखते हैं, ये परवरिश जारी रहती है। ब्रह्मा की मृत्यु होते ही युवा ब्रह्मा को एज इट इज रख देते हैं और फिर वो नए सिरे से काम संभाल लेता है। ऐसे ही विष्णु जी को तैयार करके रखते हैं। वो विष्णु मर जाता है, वो ब्रह्मा मर जाता है, वो शिव मर जाता है, वो आत्माएं 84 लाख योनियों में चली जाती है और नई अच्छी आत्माओं को, वो पुण्यात्माओं को वहां उन पदों पर फिर नियुक्त कर देता अपने पुत्रों के रूप, अपने इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो 70,000 बार जब तमोगुण शिव की मृत्यु हो जाती है, तब एक ब्रह्मांड का पूरा विनाश हो जाता है। उस समय ये काल वहां बैठा होता है। इस काल की भी मृत्यु होती है, दुर्गा की भी मृत्यु होती है। सभी ब्रह्मांड में आग लग जाती है और सब जल जाता है। अब तत्व अपनी अपनी स्थिति में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। फिर यहां से ये क्या ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है परमात्मा ने इसके लिए। ये क्या करते हैं, इस ब्रह्मांड से सभी प्राणी ऊपर को उठ जाएंगे नू के नू, और ये यहाँ के जितना भी तत्व है ये यहीं रह जाएगा। जो भी यहाँ इसका मटेरियल है ये ऊपर चले जाएंगे एकदम पूरी स्पीड से, वो दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाएंगे। एक सुराख है उसके अंदर से जाते हैं, जैसे चीट खकाट उठे कण जाते हैं। आप कभी प्रकाश की रोशनी में देखते हो ऐसे, तो ऐसे जाते हैं ऊपर को। तो दूसरे ब्रह्मांड में जाते ही ये अन्य प्राणी अचेत हो जाते हैं। और ऐसी सिस्टम बना रखा परमात्मा ने, दुर्गा और इस काल के दोनों के युवा शरीर बन जाते हैं, नए शरीर बन जाते हैं। तो ये फिर अपने संयोग से, अपने वचन से, कुछ अपने मैथुन क्रिया से पुनः फिर दूसरे ब्रह्मांड में सृष्टि रचते हैं और फिर इसी प्रक्रिया से धीरे धीरे वहां पूरा फैल जाता है। तब तक अरबों खरबों वर्षों के बाद नंबर आता है दूसरे ब्रह्मांड का। तब तक इसके अंदर जो भी मटेरियल है एज इट इज रहता है। फिर वो धीरे धीरे प्रकृति के नियम से अपने आप ये सब बनते चले जाते हैं। पृथ्वी बनती है, फिर उसको प्रसारी व्यवस्था बनती है। ये इन पर ये वैज्ञानिक माथापच्ची करते रहते हैं, ये दातुन ज्ञान के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। तो फिर क्या होता है, इस प्रकार इनकी मृत्यु होती है। तो ये जब 70 ऐसे जो 70,000 बार तमोगुण शिव की मृत्यु के बाद जो एक ब्रह्म मरा, सरपुरुष की मृत्यु हुई, ये एक युग माना जाता है किसका, अक्षर पुरुष का। अक्षर पुरुष का एक युग हो गया। और ऐसे ऐसे 1000 युग का उस अक्षर पुरुष का दिन
इतनी ही रात्रि, और ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना, और 12 महीने का उसका 1 वर्ष, और 100 वर्ष की आयु उस अक्षर पुरुष की, उसकी भी मृत्यु। अब देखो पुण्यात्मा हो, कितनी लंबी उम्र है उस अक्षर पुरुष की। अपने पास कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ इस प्रकार ही ये इसको काउंट किया जा सकता है जैसे दास आपको बता रहा। और फिर उसकी भी मृत्यु। तो यहां बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी भी आयु आपकी हो जाएगी तो भी अंत में मृत्यु होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सतगुरु लगे न कान, यानी सतगुरु के वाणी तेरे कान नाम पड़ी नहीं, और ना भेंटे वो संत रे। अब जैसे आप भक्त हैं, आप संत हैं, साधु हैं, साधु से जो सीधा चले और भक्ति करे भगवान की, तो आपकी संपर्क में जो व्यक्ति आएगा समाज का, तो आप उनको समझाने की चेष्टा करोगे, पुस्तक दोगे, सीडी दोगे, आजकल तो बहुत सिस्टम हो गया, और फिर सतगुरु के पास लाओगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो इतनी लंबी उम्र भी प्राप्त हो जाती है, सतगुरु नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी होती है जिनको किसी भी युग में आप जैसे पुण्यात्मा नहीं मिले जो उनको ये कह सके कि भाई तत्व ज्ञान तो वहां मिलता है, सतगुरु आए हुए हैं, चलो आपको उपदेश दिलाते हैं। तो तब तक वो इतनी लंबी उम्र प्राप्त करके भी अंत में जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग में ग्रस्त रहे। तो परमात्मा क्या बताते हैं? जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बढ़ी खांसी, आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। अब फिर क्या बताते हैं? भाई साचा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की वहां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बुटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। अब कहते हैं अंधे की बाँ और गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, झूठा जगपतियासी। और देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। और गुरु शिष्य दोनों आके सिर पर काल ठोक पंजारा। दोनों गड़ेगा गुरु ने भी और
चेल्या ने भी, चेले कहाँ जाएंगे बेचारे। अब दिखाता हूँ झूठे गुरु, सच्चा गुरु। अपने आत्मा समस्या क्या है हमारे सामने कि हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं ने, हिंदू धर्म के धर्मगुरु आचार्य और शंकराचार्य ब्राह्मणों को, मंडलेश्वरों को, ऋषि में ऋषियों को अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं, और कबीर पंथी कलाओं ये काल के दूत, इनको परमेश्वर की वाणी का ज्ञान नहीं। तो ये झूठे गुरु थे। इनमें से एक झलक दिखाते हैं श्री मधु परमहंस जी, जो सबकी छुट्टी दिवा रहा था। अब जो वस्तु मेरे पास है इस ब्रह्मांड में नहीं किसी के पास, इसके पास के है, ला दिखाऊं, थोड़ा सा झलक दिखाता हूं इन झूठे गुरुओं की। ये देखिएगा, एक पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी, ये इनके प्रवचन है श्री मधु परमहंस जी के। साहिब बंदगी इनका कोड वर्ड है, नारा है। और ये कहाँ से छपा है, कौन ये है, इसके लेखक समझ लो ये हैं सतगुरु मधु परमहंस जी इस पुस्तक के। और ये प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू। और ये कहाँ से, यहाँ से छपी है, दीपावली प्रिंटिंग प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर तक। इसके 23-24 पृष्ठ पे। अब यह 22 पृष्ठ पे बताया है कि साहिब कहते हैं, कबीर साहब की वाणी है, ये अनुराग सागर मत है। धर्मदास अधिकारी पाया ताते मैं कह भेद सुनाया, अब तुम सुनो आद की वाणी, भाखों उत्पत्ति पर निशानी भाखों है। तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूरम्बरा और शेषा, जब नहीं सारद गौरी गणेशा, और जब नहीं अते निरंजन राया, यु काल भी नहीं था, जिन जीवन सब बांध जुलाया, 33 कोट देवता नाही और अनेक बताऊं काहे। ये वाणी था कबीर परमात्मा की। तो यहां हम 23 पर देखते हैं। अब मधु परमहंस जी ने इन वाणियों को कैसे समझा है। साहिब ने धर्मदास से कहा, मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूं जिसे कोई नहीं जानता। यहां देखिए, ये वाणी है, सतपुरुष जब गुप्त रहे और कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पुप माही रहे पुरुष विदेहा, इच्छा केन अनस उपजाए, हंसन देख हर्ष बहु पाए, प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच की निवासा। अब देखो, ये है सबसे पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारण किया जिसमें सब दीप और लोक रच के उनमें स्वयं निवास किया, और चारी कर सिंहासन की न तापर पहुप दीप कर चीना। उन चारों में, चार सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, इन चारों लोकों में परमात्मा ने एक एक सिंहासन की रचना की और उन पर स्वयं बैठ के जाके, और पुरुष कलाधर बैठे जइया, यानी पुरुष मनुष्य दृश्य में वहां बैठ के भगवान जाके प्रगति अगर वासना तैया। अब ये क्या बताता है, अनुराग सागर की वाणी को श्री मधु परमहंस जी कैसे परिभाषित करते हैं अपने अज्ञान के आधार से। साहिब कह रहे हैं कि आरंभ में परम पुरुष गोपत थे, उनका न कोई साथी था न संगी, एक समय उनकी मौज हुई, उन्होंने अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया और स्वयं उस प्रकाश में समा गए, और वही अमरलोक कहा। इसमें है कितने ऐसा सफेद प्रकाश उत्पन्न किया, फुलाना किया, उसमें समा गए। ये तो के पुरुष कलाधर बैठे जइहा, चार सिंहासन बढ़ाए उनके ऊपर, प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, और द्वीप, जो द्वीप है दीप, लोक रच की निवासा, सबके रचना करके अलग अलग द्वीप और लोकों की उसमें स्वयं निवास किया, बैठ गए। और चारी कर सिंहासन की ना, चारों में अलग अलग सिंहासन बनाए और उन पर पुरुष कलाधर बैठे जइए, पुरुष मनुष्य रूप में जाकर विराजमान हो गए। अरे सट्टे मारे देख, सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा परम पुरुष ने, परम पुरुष गोपत थे, फिर प्रगट हो गए और अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया, स्वयं उसमें समा गए, वो फिर अमरलोक हो गया। देखो इसकी तगड़मबाजी।
अज्ञानी की। क्या कहता है कि परम पुरुष ने एक शब्द उच्चारण किया, उसमें सफेद प्रकाश हो गया और फिर उसमें आप समा गया, वो अमरलोक हो गया। ठीक है, अच्छा आगे देखो, अमरलोक कहा और फिर अब उनकी इच्छा हुई कि उन्होंने अनेक दीपों की रचना की। वास्तव में यह रहस्य छिपा गया है, मैं बताता हूं। अभी कति और डिफाइन करने लगा। सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, उससे एक अद्भुत सफेद रंग का प्रकाश हुआ और वो प्रकाश अनंत में फैल गया। वो प्रकाश संसारिक प्रकाश की तरह न था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्यों को भी लजा दे। ठीक है, अब 24 पृष्ठ पर आगे हम। जब वो प्रकाश अनंत में फैल गया तो फिर वे सत्पुरुष स्वयं उस प्रकाश में समा गए। अब वो प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो गया। पहले मरा हुआ था, फिर वो जीवित हो गया। ठीक, जिस प्रकार आत्मा के शरीर में आने से शरीर चेतन हो जाता है, उसी प्रकार वो प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सत्पुरुष गुप्त थे, जबकि प्रकाश में आकर वे सत्पुरुष कहलाए। अब देखा कल इसकी, यहां तक कह रहा है वो सत्पुरुष कहलाए और वो अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सत्पुरुष ही थे वो अमरलोक कहलाया। अब सुन ली इसकी अकल का सतर आ गया इसका। कहते हैं पहले तो परम पुरुष गुप्त थे, फिर उन्होंने शब्द उच्चारण किया, उस तो प्रकाश बन गया और उस प्रकाश में वो स्वयं समा गए वो, और फिर बोला वो अमरलोक हो गया। और फिर वही परम पुरुष का आया, वो है सब कुछ हो गया, सतलोक भी अमरलोक भी और अमर पुरुष भी वही हो गया। अब देख, अमरलोक कहलाया। जो स्वयं सतपुरुष ही थे वो अमरलोक कहलाया। अरे अमरलोक तो एक भूमि है और परमात्मा एक नर आकार में उसके ऊपर रहते हैं, उन्हें सारी सृष्टि रच रखी है सतलोक में। अब देखो, अभी भी सतपुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने स्वरूप को अपने में से छिटक दिया। अनंत बिंदुएं हुई जो वापस अद्भुत प्रकाश में आ गई। जिस प्रकार समुद्र से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी प्रकार उस प्रकाश में से भी अनेक कण बिखर गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिरकर समुद्र का ही रूप हो जाती हैं, उसी तरह से वे अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि बिंदुएं जब वापस प्रकाश में आई तो प्रकाश में नहीं हुई, पानी की तरह मिली नहीं उसमें, क्योंकि सतपुरुष ने इच्छा की कि इनका अलग अस्तित्व रह जाए, तो वे ही जीव कहलाए। ये बिंदु से है वो जीव वहां पर, और वे सब जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे। ठीक है, यहाँ लिखा है आत्माओं का उस प्रकाश में अलग अस्तित्व के साथ विचरण करना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि समुद्र की बूंदों का समुद्र में अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार पानी में मछली घूमती रहती है, उसी तरह सब जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। यह देखकर परम पुरुष बड़े खुश हुए और उन आत्माओं को प्यार करने लगे। अब देखो, अब इसका सारा एस्टिमेट आ गया कि ये क्या बताना चाहते हैं श्री मधु परमहंस जी। इन्हें कोरा अड़ंगा कर दिया परमात्मा की वाणी का ना समझकर। ये इसका विधान क्या है कि परमात्मा ने शब्द उच्चारण किया, उससे सफेद प्रकाश हो गया, उसमें स्वयं समा गए जैसे चीनी पानी में, और फिर वो सारा मिलकर अमरलोक हो गया। फिर न का वो सतपुरुष हो गया, और फिर उसमें जो ऐसे उचट दिया अपने प्रकाश को, वापस बिंदु सी आकर के वापस गिरी, वो अलग रह गई, वो जीव बन गए और वो मछली की तरह समुद्र में घूमते हैं वापस उस प्रकाश में, उस अमरलोक कहो। और आगे और देखिए इसकी कलाबाजी दिखाता हूँ। ये पुस्तक है नाम अमृत सागर, ये इन्हीं की पुस्तक है श्री मधु परमहंस जी की, नाम अमृत सागर। और देखो इनकी किस तरह उंगली वो तरह कहता पाखंडियों से बचो, सत भक्ति को समझो। अब दिखाऊंगा पाखंडी कौन है, मधु परमहंस जी है या कोई और। इसके 86-87 पृष्ठ पर अब ये क्या कहते हैं, ये है नाम अमृत सागर नामक एक पुस्तक है। इसके 86 पृष्ठ पर यहाँ परमात्मा की वाणी को इसने अनुवाद किया है। सार शब्द सर्वैसे न्यारा,
भेद न पावे कोई, चार वेद में ब्रह्मा बोले आदि नाम ना पाई। क्योंकि उन चारों वेदों में वो सार नाम आदि नाम सार शब्द नहीं है, वो तो परमात्मा की वाणी में उन्हें गुप्त छुपा रखा है। अब ये क्या कहता है मधुपर महर्षि जी, यह आदि नाम, यह सच्चा नाम, सच्चा नाम कहो चाहे सतनाम कहो, वाणी का विषय नहीं है। यह 52 अक्षर से परे विधेय नाम है। अच्छा, अब यहां देखो 87 पृष्ठ पर ये क्या कहते हैं, शब्द शब्द सब कोई कहे वो तो शब्द विधेय, ये परमात्मा की वाणी कबीर जी की। जिव्या पर आवे निरख परख कर ले, वो जिव्या से जाप करने का नहीं है सार शब्द। ये क्या कहता है, पर वह नाम क्या है, सार शब्द सतपुरुष कहाया, वो सार शब्द ही सतपुरुष है। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है, गुरु अपनी सुरती में परमात्मा सता लाकर दे देता, यही नाम है। अब आगे दिखाता हूं भक्ति के चोर पे। ये देखो ये सब ने भक्ति का चोर बतावे, और अब दिखावांगे चोर खुद है या कोई और तरह के तो विरोध मस्तार रखा था कति। ये इनकी पुस्तक है, इसके लेखक भी यही हैं, भक्ति के चोर के। भक्ति का चोर है, भक्ति के चोर का लेखक। प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू, और ये वहीं से प्रिंटेड है, दीपावली प्रिंटर, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके पृष्ठ नंबर 59 पे ले चलते हैं आपको। ये है साहिब के चोर, ये 59 पृष्ठ पे। ये क्या कहता है, जिस अमर लोक की बात साहिब ने की है वो 3 लोक से न्यारा देश है। अमर लोक क्या है, वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमर लोक है। आगे इसका ओढ़ अब क्या कहता है कि वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमर लोक है। अब जो दास ने इसके लिटरेचर दिखाए हैं, इसका सारा का सारांश के बन गया। श्रीमद् परमहंस ने क्या सिद्ध कर दिया कि परमात्मा ने अपने वचन से एक शब्द उच्चारण किया, उसमें से सफेद प्रकाश बन गया और फैल गया अनंतमय प्रकाश। फिर उसमें स्वयं वो परम पुरुष समा गए, वो सारा मिलकर नौका, फिर वो अमरलोक हो गया। अरीब के कहे वो अमरलोक, वो फिर सार शब्द सत्य, सच्चा नाम, सच्चा नाम यानी सतनाम, और सार शब्द आदि नाम, विधेय नाम। ये क्या है, नौका वो सार शब्द क्या है, वो परमात्मा ही है। और परमात्मा क्या है, वो अमरलोक है। यानी वो सारा प्रकाश का लोथड़ा जो यू बतावा है, वो सारा कुछ सार शब्द भी वही, सतनाम भी वही, सच्चा नाम, विधेय नाम भी, आदि नाम भी, वो प्रकाश का लोथड़ा, और परम पुरुष भी वही, और अमरलोक यानी सतलोक भी वही। अब इसने कौन सा विधान सिद्ध कर दिया, राधा स्वामी वाले पंथियों का श्री शिवदयाल जी वाली ही भांग पी रखी इसने। दिखाता हूं, ये देखिएगा सार शब्द राधा स्वामी वार्तिक, इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग दास, डेरा बाबा जयमल सिंह। 2003 का संस्करण है, लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से ये मुद्रित है। इसकी भूमिका से स्पष्ट है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे, और 1902 में बाबा जयमल सिंह ने ये सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार पंजाबी गुरमुख लिपि में छपवाया था, और ये पुस्तक उसी की हिंदी में छप गई, इतनी सी बात है। और ये स्वामी जी महाराज कौन है, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था, जिसने राधा स्वामी पंथ का चमटा गाड़ा, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम माँ माया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे।
स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरज शब्द का योग अभ्यास किया 6 पृष्ठ पे। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरज शब्द का योग उपदेश शुरू किया। अब 17 वर्ष डले डोकर शिवदयाल जी ने केवल सत्संग फरमाया, वो दिखाते हैं। ये है इनके वचन उस शिवदयाल जी के। प्रश्न नंबर 13 पर सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी रूह, सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी, यहाँ सतनाम को स्थान सिद्ध किया, मुकाम पहुंचावे 14 पृष्ठ पे। फिर तीसरा वचन है कि जितने भी आचार्य और महात्मा अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम, 5वीं मंजिल सतनाम सिद्ध कर दी, और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर पद पर पहुंचे। ठीक है, अभी 15 पृष्ठ पर तोड़ कर दिया इनने। न्यो का न्यो वाय भांग मधु परमहंस ने पी रखी है। अब चौथा वचन है, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अरे भले आदमियों, स्थान का स्थान हो जाए, मुकाम भी स्थान, और सतनाम को तुम यहाँ स्थान सिद्ध कर ही चुके हो कि मंजिल 5वीं पे यानी सतनाम पे, और वहाँ पीछे मुकाम, और ये मंजिल माने स्थान, ये कह रहे हैं हीरा मंजिल माने स्थान। अब यहाँ फिर आते हम गढ़ा नहीं पड़ते, इनकी बतेरी हिंदी कर रखी है। अब कहते हैं इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे, स्थान से 2 स्थान नीचे स्थान का स्थान है, सतनाम का स्थान मुकाम है स्थान, जिसको इस सतनाम को आगे परिभाषित किया है शिवदयाल जी ने। इस सतनाम को क्या क्या डिफाइन किया है संतों ने? सतलोक सतनाम, सचखंड सतनाम, और सार शब्द सत्शब्द, और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। वारे देवताओं, कर दिया कल्याण जीव का तुमने। अब ये क्या बताते हैं? राधा स्वामी पंथ वाले भी यही थ्योरी बताते हैं कि सतलोक में केवल चेतन ही चेतन, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन प्रकाश है, और उसमें आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में, नथिंग एल्स, कोई अस्तित्व अलग नहीं रहता। इस मधु परमहंस जी ने थोड़ी सी चतुरता दिखाई है कि वो जो प्रकाश के कण बने थे उछालने से, वो बिंदु सी आत्मा बढ़ गई, जीव बन गए, और वो चेतन प्रकाश उसने सार शब्द कहा है उसी को, सच्चा शब्द उसी को, सार नाम सतनाम आदि नाम, अमरलोक और अमर पुरुष भी उसी को बताया, उस प्रकाश के ही पुंज को। श्री मधु परमहंस जी ने उस प्रकाश के पुंज में, जिसने वो अमरलोक भी कहता है उसी को अमर पुरुष भी कहता है, सतपुरुष भी कहता है, उसी को सार शब्द भी कहा है, उसमें ऐसे घूमती जैसे बिंदु बिंदु सी जीव वहां ऐसी स्थिति बताता है। अब कबीर परमात्मा क्या बताते? अग्नो खुल लगे इनकी पोल, जो भगवान का इतिहास क्या बताता, जिन महापुरुषों ने देखा वो क्या बताते। अब इनकी कत्ती वो कहा ना, सपूड़ा साफ हो जाएगा, जनता इन्हें देखा भी नहीं इनकी तरफ। अब दिखाता आपको, ये है पवित्र कबीर सागर। जैसे ये श्री मधु परमहंस जी भी अपने आप को कबीर पंथी कहते हैं, और ये काल का पक्का दूत है। कबीर साहब के छाप लगाकर इसने वही काल वाला सारा मटेरियल भर दिया, और कबीर पंथी को आवे। ये कबीर साहब को मानता है कि कबीर साहब तो सतगुरु थे, और सतपुरुष इसने बता दिया प्रकाश का पुंज है। और यहां तक लिखा इसने कि सतपुरुष ने उस प्रकाश ने अपने आप में से मत कर इस ज्ञानी पुरुष को, कबीर जी को निकाला, और कबीर जी अलग हैं, और वो तो लोथड़ा इसने बता रखा ऊपर क्या है,
और कबीर सागर में क्या बताया कि एक बार परमात्मा स्वयं आते हैं, जैसा उनका विधान दास आपको सैकड़ों बार बता चुका है। सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी नेक आत्माओं को मिलते हैं, चारों वेद गवाही देते हैं। उसी नियमानुसार वो परमात्मा सतपुरुष कबीर जी स्वयं परमात्मा है, सतलोक में साकार रूप में है, सिंहासन पर विराजमान है, उनके सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है, पूरे बड़े गुंबद के अंदर विराजमान है। मनुष्य सदृश उनका शरीर है, सब आत्माएं भी वहां पर ऐसी सृष्टि है। तो कबीर साहब जी आए, धर्मदास जी को मथुरा में मिले, एक जिंदा महात्मा के रूप में, एक साधु संत के रूप में। उनसे खूब चर्चा हुई। वो श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर भगवान का करड़ा पुजारी था। तीर्थ व्रत करता हुआ अपना अध्यात्म कर्म कर रहा था। तो परमात्मा ने उसको काफी समझाया। तब धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान, हे महाराज, आपने ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो परमात्मा अपने आप को छुपा कर कहते हैं कि काशी के अंदर एक सदगुरु आए हैं, कबीर नाम थे जुलाहा, उनसे मुझे ये ज्ञान हुआ। और कहा कि मैं फिर उनके ज्ञान से सतलोक देख कर आया हूँ, वहाँ ऐसा है। तो धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, मुझे भी एक बार वो सतलोक दिखा दो। काफी आग्रह करने पर तो परमात्मा उस धर्मदास जी को सतलोक लेकर चले, वो दिखाते हैं। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। और कोई प्रकाशन नहीं है इसका, केवल यही प्रकाशन है अभी तक। ये कौन है? इसका कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास स्मारक मुंबई के। ठीक है, अब इसमें आते हैं ज्ञान प्रकाश। अब हम 56 पृष्ठ पढ़ रहे हैं आपके सामने। ये 56 57 दिखाएंगे आपको। ये 56 पृष्ठ है। पहले परमात्मा 2-3 बार मिले, फिर उनसे अंतर ध्यान हो गए। तो फिर 7वें दिन पर वो प्रगट दिखाए। धर्मदास पद गए उकलाए, उनके पैर पकड़ के उकला कर बोले, धर ही न श्वास मही निपुट अधीरा, परे चरण में अक्षीण शरीरा। कुछ खाया पिया नहीं 7 दिन तक, अक्षीण शरीर होगा उसका, धर्मदास का। कर गए साहिब ताही उठावा, कबीर परमात्मा ने उसको उठाया हाथ पकड़ के। शीश हाथ दे अंक मिलावा, सीने से लगाया भगवान ने, कबीर साहब ने। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण पखार आचमन कीना। ये पीछे से काफी बड़ा प्रकरण है, लेकिन ये सारा ना बता के हम सिर्फ अपने मकसद की बात लेंगे। अब 57 पृष्ठ पे कबीर सागर बोध सागर का, ये 57 पृष्ठ है ज्ञान प्रकाश का, बोध सागर खंड है। धर्मदास वचन, हे प्रभु चिंता गण करु मोरा, और पुरुष दर्श देव करो निहोरा। मैं आपका आगे आपके निहोरे का ढूं, हाथ जोड़ूं, मुझे एक बार परमात्मा के दर्शन करा दे। पुरुष माने परमात्मा के। धर्मदास ये हट क्या करहूँ, परमात्मा कबीर जी बोले, धर्मदास ये हट क्या करहूँ, मानो वो शब्द शीश पर धरहूँ। हमरे गहे पुरुष पे जय है, बिना गहे वहाँ जा न पे है। काफी बता, फिर यहाँ नहीं मानना जब के कहा। धर्मदास कहते हैं, तब लीला बहुत हम देखा, और पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा। कि मैंने आपकी बहुत से लक्षण देख लिए, आप अंतर ध्यान हो जाते हो, फिर आ जाते हो, पर जब तक मैं भगवान नहीं देख लूंगा इतना मेरा जचा कोई ना, मन में दोष रहा रहेगा। जो किंकर पर होए दयाला, तो छिन्न में होए गत उर्साला। ये होए है। अब परमात्मा कहते हैं सतगुरु रूप में, सतगुरु वचन क्या कहते हैं, धर्मनी जो ऐसो चित की ना। धर्मदास ने जब ऐसी बात अड़ा दी तो तन तद चलो लोक परवीना। कबीर साहब बोले, इस शरीर ने छोड़ो और चल मेरे साथ। राख्य उतन गौन ले हंसा, उस शरीर को गुप्त कर दिया परमात्मा ने, छुपा दिया कहीं पर। और तहाँ पहुंचे जा किले संसा, लवन एक में पहुंचे जाई, एक अक्षण में पहुंच गए सतलोक में। अवगत लीला लखे को बाई, शोभा लोक देख सुख माना। धर्मदास ने, और उदित असंख्य शशि और भाना। वहां पर ऐसा लोक की शोभा है, उस
सतलोक अमरलोक जिसको कहते हैं वो एक पृथ्वी है, और वो भी चमकीली है, उसका भी बहुत घना प्रकाश है, सफेद प्रकाश उसका भी। और वहां क्या किया परमात्मा ने, जब सतलोक में पहुंचे तो वहां साधु रूप में गए थे नीचे से। वहां जो द्वारपाल था परमात्मा का गेट कीपर, उससे कहा कि भाई ये एक आत्मा आया है यहाँ पर नीचे से, और इसको परमात्मा के दर्शन करवा दो। द्वारपाल ने अन्य को बुलाया, वहां के जो हंस रहते हैं, पुण्यात्मा रहते हैं, मनुष्य शरीर में है, वहां पर नर और नारी रूप में है, और उनसे कहा कि जाओ इस प्यारी आत्मा को भगवान के दर्शन करा के लाओ। उनकी सभी वर्णन कर रखा कबीर सागर में धर्मदास जी ने। तो वो लेकर चले उनको, उनके गले में माला थी, नाक सुंदर थे, कान भी बड़े अच्छे थे, सारी वर्णन कर रखे। और वहां जाकर जब धर्मदास जी ने देखा कि ये तो वही महात्मा है जो मेरे साथ नीचे आया था, लेकिन वो वहां पर उनके एक रोमकूप की करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी शोभा थी, नर आकार में सिंहासन पर विराजमान थे। फिर उसको कहा कि जाओ वे ले जाओ, हो गया दर्शन। अब जब धर्मदास जी वापस आए तो परमात्मा फिर उसी रूप में आगे बैठे पाए। तब क्या बोलते हैं कि हे भगवान, आपने वो शोभा यहाँ क्यों छुपा रखी है जो आपका वहां शरीर इतना सुंदर तेजों में है। बोले हे परमात्मा, आप तो स्वयं ही भगवान हो, आप ही अमर पुरुष हो, हमें तो बुलबुलियां कर रहे थे। अब देखो, अब 58 पृष्ठ पर पढ़ेंगे हम ज्ञान प्रकाश कबीर सागर का। जित देखिए जगमग झलकाही, देखत छकित बहे ही ये माही। द्वारपाल हंस जो रहिया, ता में एक हंस असकैया। द्वारपाल ने उनमें से एक हंस से कहा, यही सन सही तुम जाओ लिवाई। इस हंस को, हंस है यही हंस ही तुम जाओ लिवाई, पुरुष दर्श दे आनो भाई। परमात्मा के दर्शन करा ला। चले लिवाए पुरुष जब ही झजक हंस बहु आयो तब ही। गणे हंस इकट्ठे हो गए भगत, और करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा अद्भुत अंग अपारा। जो वहां रहते हैं जीवात्मा, हंस आत्मा, भगत, हंस कहो जैसे हम आपको भगत कह देते हैं, तो वहां हंस नाम से जाने जाते, अपने जैसे आकार के हैं, मनुष्य दृश्य है। शोभा अद्भुत अंग अपारा। हंसन शोभा कहाँ बताऊं, कुछ एक प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं, थोड़ा बहुत सुनाता हूं मैं आपको। धर्मदास जी कह रहे हैं, रत्नमाल गरीब शोभत हंसा। गरीब माने गर्दन। उन हंसों की, सतलोक में रहने वाले व्यक्तियों के गले में, गर्दन में रत्नों की माला सुशोभित थी। और मणिमाला किमी करो प्रशंसा, और मणिमाला भी उनके गले में लटकरी डाल रखी थी। जगमग दे हंस करही, उन सब हंसों की दे ही जगमग जगमग करे थी। अमर चीर बहुसो बहादुर ही, अमर चीर पैर रखे थे। ये वहां की सारी ही खान पान भी अमर है, वहां के वस्त्र भी अमर है। और उड़ राखो चिकुर शोभा छवि छाहे, रवि का करतार रोम छवि छाए। ये फिर क्या बता है कि हंसन भाल शोभा किमी कहूं। उन हंसों की, भाल माने माथे की, शोभा के बताऊं। 16 चंद्र भाल छवि लहू, यानी 16 चंद्रमा जैसा तो माथे की चमक थी उनकी। हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, हीरा मणि उदित रोमांसा है। वहां के जो भगत हैं, वहां रहते हैं स्त्री पुरुष, उनके एक रोम की इतनी शोभा जैसी हीरा मणि की चमक होया करे, हीरा मणि की चमक हो, ऐसी उनके एक रोम की। और कोटिक विदुहंसन छवि मोहा, देह ग्रहण शोभा अमी गिरोहा। उनके शरीर है, और ग्रहण माने नाक की शोभा बहुत सुंदर है। 16 रवि हंसन छवि मोहा, और देह ग्रहण शुभ अमृत सोहा। वहां जितने भी हंस रहते हैं नर आकार में हैं,
और उनके सारे शरीर बॉडी का प्रकाश है 16 सूर्य जितना तेज है उनका, जिसमें गर्मी ना हो। और माथे की शोभा यानी 16 सूर्य की तो सारे की, फिर अलग अलग बता रहा है कि माथा इतना चमका जैसे 16 सूर्यों का 16 चंद्रमाओं का प्रकाश हो, और वो सारे बॉडी की सब मिलाकर ऐसा लगता है जैसे 16 सूर्य का प्रकाश उदय हुआ हो। षोडश रवि, रवि माने सूर्य, हंसन छवि मोहा, देह घ्राण, शरीर भी उनका, नाक भी, घ्राण माने नाक, शुभ अमृत सोहा, कंचन कलश जड़त मणि लोना, रतन थार आरती में ही सोना। यानी उनके वहाँ जो मटके हैं, गड़े हैं, बड़े सुंदर हैं, सोने के जैसे सफेद सफेद है लेकिन कंचन के, सोने के। हंस गमन शब्द मुख उचारा, क्रीड़ा विनोद रतन मणि चमणियारा, सुरत हंस के आगे लीना। वहाँ जो सबसे पहले परमात्मा जी ने अपने 16 वचनों से 16 पुत्र उत्पन्न किए थे सतलोक में, उनमें से एक सुरती हंस भी है, उसको कहते साथ लिया सबने, सबसे आगे कर दिया। सुरती हंस के आगे लीना, नृत करत चले हंस परवीना, नाचते हुए चले सारे। और सुरत हंस अग्रहणी अघाने, पुरुष सकल देखत और साने। परमात्मा की सूरत देखकर सब खुश हुए। सिंहासन छवि देखत मनमोहा, भगवान सिंहासन पर विराजमान थे और उसको देखकर धर्मदास जी कह रहे मेरा मन आकर्षित हो गया। अद्भुत अमित कला तन सोहा, शरीर का कितना सुंदर शरीर था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रीतम दास। प्रीतम जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गांव बड़म, रोहतक, हरियाणा का रहने वाला हूँ। प्रीतम जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा सन 2003 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं बचपन से ही शेरावाली माता और शिव जी भगवान की और को हमारे कुल देवता दादा श्याम जी की भक्ति करता था। सर, आप शेरावाली माता की, शिवजी भगवान की और अपने कुल देवताओं की भक्ति करते थे, तो इन सब से आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ का तो जी पहली बात तो ये पता ही नहीं था कि लाभ क्या होता है और इसमें हानि क्या होती है। कि जो भी हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा जो करते आ रहे थे, उन्हीं को देखते देखते भी हम भी यही पूजा पाठ करने लग गए। तो बस काम तो बस ऐसे ही चल रहा था, दुख भी साथ में इतने ही थे और लाभ तो बस नाम मात्र ही था। मतलब 1-1 रुपए की तंगी रहती थी घर में। सर, आपने बताया कि पहले की भक्ति साधनाओं से लाभ हानि की कुछ ज्यादा समझ आपको नहीं थी, बल्कि आपकी नॉर्मल लाइफ में जो कुछ होता था उसे आप उन भक्ति साधनाओं का लाभ मान लेते थे, परंतु आपको उस भक्ति से नुकसान ज्यादा हो रहे थे। तो फिर इस दौरान आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी की जानकारी मैं आपको बताता हूँ। मेरे नाना जो कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षित थे, वो करोथा आश्रम में जाते थे। तो उसके बाद वो हमारे घर पे आते थे। कबीर साहब के प्रति मेरा बहुत ही ज़्यादा वो था कि मैं कबीर साहब के बारे में जानने का इच्छुक था कि कबीर साहब के बारे में मेरे नाना जी कुछ बताएं। तो फिर मैं उस टाइम पे 9-10 वर्ष का था, तो मैं बीड़ी भी पीता था, हुक्का भी पीता था और 1-2 शादी में मेरे को यार दोस्तों ने ड्रिंक भी पिलाई थी। मेरी माताजी को इस बारे में पता चल गया, मेरे पिताजी को भी। तो मेरे माताजी ने मेरे नाना जी को बोला कि भाई ये तो नशे पते करने लग गया, बीड़ी भी पीने लग गया, दारू भी पीने लग गया। तो मेरा नाना जी बोला कि मैं इसको सत्संग में लेके जाऊंगा। तो मैं मेरे नाना जी के साथ सत्संग में गया था और वहाँ पे मैंने 2003 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त की थी। जैसा कि आपने बताया कि आपके माता पिता को ये परेशानी हुई कि आप नशा करने लग गए हैं और ड्रिंक भी करने लग गए हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा और क्या आपको कोई अन्य लाभ भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद प्राप्त हुए? नशा तो जी 2003 के बाद और आज 2023 है। मैं हुक्का, बीड़ी, नशीली पदार्थ और मांस मिट्टी को
आज तक भी नहीं लगाता, पीने की तो बात ही दूर है। सबसे पहला लाभ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में कहते हैं, जो सत भक्ति करता है, अगर किसी की मौत भी आनी हो तो परमात्मा अपने बच्चे की उस मौत को टाल के अपनी उम्र भी बढ़ा देता है। तो सन 2013 में मेरा जीवन खत्म होना था। 2013 के बाद मेरी उम्र बिल्कुल थी नहीं, तो परमात्मा ने अपने कोटे से मेरी उम्र बढ़ाई है। 2013 में मेरे को बिजली की चाकी गंडासे की जो मोटर होती है उससे करंट लग गया था और ये मेरा कान पकड़ लिया था। ये यहाँ से निशान भी है और मेरे ही साथ में भी निशान है। ये निशान है इतना बड़ा, ये बिल्कुल तार गड़ गया था यहाँ पे। जैसे ही मोटर से मेरा करंट लग गया तो मैं परमात्मा से मेरा एक ही निवेदन था कि ये परमात्मा, मेरे को तो सीधा सतलोक ही लेके चलियो, मेरे को यहाँ से इस काल के जाल से निकाल ले चलियो। तो क्या हुआ, मेरे छाती के अंदर से ऐसी तरंग निकलने लगी जैसे कि वेल्डिंग करते वक्त सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट किरण निकलती है ना, तो मेरे छाती से ऐसे तेज स्पीड से निकल रही। और जो चाकी गंडासे का जो मिस्त्री था, जिसने मोटर बांध रखी थी, वो भी होश भूल गए कि भाई ये क्या होगा इसको, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। तो परली साइड मेरी माता जी जो मेरे लिए खाना बना रही थी, वहाँ पे गया कि बोला कि इसको भाई को दौरे दारे उठ रहे हैं क्या। तो मेरी माँ को तो पता चल गया दौरे दारे, तो उसको तो कभी वो बीमारी नहीं हुआ। तो वहाँ पे मेरी माँ भागी गई। तो उस वक्त क्या हुआ, मैंने परमात्मा से हाथ जोड़ के, मेरे ऐसे हाथ जुड़ गए, लेकिन मेरे एक हाथ दूसरी तरफ था, एक हाथ दूसरी तरफ था। मेरी अंतरात्मा ने ऐसे हाथ जोड़ लिए। मैंने बोला कि हे परमात्मा, मेरे को तो सतलोक लेके चलियो। परमात्मा ने मेरा ऐसे हाथ उठाया और जो करंट लग गया था, जो तार था, और ऐसे छुटवा दिया। अगर परमात्मा उस टाइम पे, अगर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के अगर मैं शरण में नहीं होता तो उस टाइम पे मेरी भी मौत होनी थी। और मेरी माता जी भागी आई, मेरे को ऐसे गले से लगा लिया और मेरी माता जी भी वहाँ पे खत्म होनी थी और मैं भी। मेरा एक छोटा भाई है जो कि बचपन से ही दिमागी रूप से कमजोर और भोला है, वो भी खत्म होना था। मेरे पिताजी नशे पत्ते करते थे, तो हमारा परिवार तो बिल्कुल उजड़ना था, खत्म होना था। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में अगर हम थे तो हमारा परिवार बस गया और आज हम सुख से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो हमें ये लाभ मिला। एक लाभ और बताता हूँ आपको। 2020 में लड़की पेट में थी, तो जब इसकी माता जी को तीसरा महीना लगा हुआ था तो उसकी ब्लीडिंग होगी और बच्चा बिल्कुल ख़राब हो गया। डॉक्टर के पास फ़ोन किया तो डॉक्टर ने बोला कि भाई बच्चा तो ख़राब हो गया है। तो हम हॉस्पिटल में गए, अल्ट्रासाउंड के लिए गए कि भाई देखते हैं, धड़कन चेक करवाते हैं, बच्चे में धड़कन है या नहीं है। डॉक्टर ने तो पहले ही बोल दिया था भाई कुछ नहीं है, बच्चा बिल्कुल ख़राब है। तो अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो उन्होंने कई देर तक ऐसे पेट में वो धड़कन चेक करने के लिए कई बार तक प्रयत्न किया, लेकिन धड़कन बच्चे की आ नहीं रही थी। तो डॉक्टर भी ये बोला कि भाई बच्चे नहीं है, बिल्कुल ख़राब है। तो इसकी माताजी को सार नाम मिला हुआ था, तो सार नाम का सुमन करा और ये ऐसे सोच रही थी और रो रही थी कि हे परमात्मा, इतने दुनिया इंटरव्यू देती है और कहती है कि हमने ऐसे लाभ प्राप्त हुए, हमें मेरे को भी ऐसा कर दे कि मैं भी इंटरव्यू में कल बताने के लिए तैयार हो जाऊं कि भाई मेरा बच्चा भी बच गया। तो जब उसने सारनाम का सुमन किया तो उसी टाइम पे बच्चे में धड़कन आ गई और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और अच्छी तरह ही परमात्मा की दया से हुआ। और मेरी गुड़िया का नाम भी परमात्मा ने रखा है। और वो गुड़िया इतनी तेज और इतनी मास्टरमाइंड है, ऐसा दिमाग है। आज वो 2.5 साल के आसपास है, लेकिन 5-6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनसे भी तेज दिमाग है। हमारे पास एक बहुत अच्छी भैंस थी जोटी, जो कि उसकी हाइट 5.5 फुट की और लंबाई भी बहुत अच्छी थी। उस टाइम पे ब्याही नहीं थी, तो उससे पहले उसका एक थन में सूजन बहुत ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा थी कि डॉक्टरों को भी दिखाया था, सभी डॉक्टर ने बोला इसका कोई इलाज नहीं है, इसका तो थन ही खराब होगा। तो गुरुजी से प्रार्थना लगवाई, तो उसके ब्याहने के बाद वो थन बिल्कुल ऐसा का ऐसा हो गया जैसे और थन थे बिल्कुल। और वो जोटी की इसकी कीमत भी हमारी की बहुत ज़्यादा थी और हमने कई साल वो रखी भी। और परमात्मा ने इतना अच्छा लाभ दिया कि उसका थन खराब होना था और परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से वो बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी दूसरी गुड़िया हुई है, अभी 3 महीने की हुई है, 2.5-3 महीने की। तो जब अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उस टाइम पे उसकी नाक की हड्डी बिल्कुल नहीं थी। हमने 2 जगह अल्ट्रासाउंड करवाई
तो हमारे सभी मेरी माता जी को और घर वालों को टेंशन होगी, चिंता होगी कि भाई ये कैसी लड़की होगी। मैंने बोला मेरी माता जी को और अपनी घरवाली को, मैं टेंशन ना करो, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में है, जो कि पूर्ण परमात्मा है और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करवाते हैं और वो सब कुछ ठीक करेंगे। तो परमात्मा की दया से आज वो लड़की की नाक इतनी अच्छी और इतनी सुंदर लड़की दी है परमात्मा ने, बहुत ही अच्छी, और आज बिल्कुल स्वस्थ है और अच्छी है। सर आप क्या काम करते हैं? सर मेरा गांव में मेडिकल स्टोर है। सर आप मेडिकल साइंस से रिलेटेड हैं और आप ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको जीवन दान मिला, ये कैसे संभव हो सकता है? इस पर हम कैसे विश्वास करें? सर जी मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, जहाँ पे मेडिकल साइंस फेल हो जाती है वहाँ पे परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा का चमत्कार शुरू होता है। मेडिकल साइंस तो कुछ भी नहीं है, परमात्मा भगवान के आसपास भी नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस जहाँ पे डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि भाई ये नहीं बचेगा या फिर ये खत्म हो चुका है, वहाँ पे परमात्मा जीवन दान देते हैं। परमात्मा तो चाहे वो कर सकते हैं, परमात्मा के डिक्शनरी में कोई भी इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। लेकिन आज के इस समय में, इस वर्तमान युग में मैं बताना चाहूँगा, लाखों कैंसर से पीड़ित हैं, एड्स से भी पीड़ित हैं और ऐसी ऐसी भयंकर बीमारी है जिससे बहुत ही दुनिया परेशान है और दुखी है और मर भी रहे हैं। लेकिन आज जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षित जिन्होंने ले रखा है, उनकी सभी की सभी बीमारियां ठीक होती है। कैंसर के रोग भी बिल्कुल ख़त्म और एड्स भी बिल्कुल ख़त्म। ऐसी ऐसी भयंकर बीमारी है जो मेडिकल साइंस के पास इलाज ही नहीं है, और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करके सत भक्ति करके उन सत भक्ति से सभी की सभी बीमारियां कट जाती है और ठीक हो रही है। ऐसे ऐसे लाखों प्रमाण हैं। जब मेडिकल साइंस नकार देती है कि इस बीमारी से ठीक होना संभव नहीं है, तब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो बीमारी का इलाज हो जाता है। ये कैसे संभव होता है? संत रामपाल जी महाराज शास्त्र विधि के अनुसार सत भक्ति और पूर्ण भक्ति और मोक्ष का मार्ग बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं, उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि उन मंत्रों का जाप करने से हमारी सभी बीमारियां नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। और हमें जो भी इस पृथ्वी पर जो हमें परमात्मा सुख देता है, वो हमें सर्व सुख प्राप्त होते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, साथ ही साथ आपके परिवार की भी जीवन रक्षा हुई और भी अनेकों लाभ आपकी फैमिली को और आपको प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले, भक्ति करे और सभी के सभी जितने भी इस संसार में सुख चाहते हैं, सर्व सुख मिलेंगे। और उनसे नाम उपदेश लो और भक्ति करो और अपना कल्याण करवाएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से आज विश्व के इंटरनेशनल चैनलों पर 8-10 चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और नीचे एक पट्टी आती है, उस पर आश्रम के नंबर और पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखा होता है। उन पे अपना फ़ोन नंबरों पर अपने बात करें और नज़दीकी जो आपके आसपास नामदान केंद्र है उनसे संपर्क करें और नाम दीक्षा प्राप्त करके संत रामपाल जी महाराज से अपना जीवन सफल करें। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।